उत्पत्ति 23 अध्याय। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूं। एक बात यहाँ पर समझ लो, ये रोना पीटना जो है ना, देखो हर चीज़ को हमने ध्यान देना है। आबेल को किसने सिखाया? भेड़ को मार कर ऑफरिंग देना। खेती करने के बारे में तो परमेश्वर ने बोला था मनुष्य खेती करेगा, लेकिन पशुपालन के बारे में कुछ बोला नहीं था, है ना। और पशुपालन के बारे में परमेश्वर ने सिर्फ उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में बोला था, सब जीव जंतुओं के ऊपर। वहाँ कुछ पेड़ पौधों की बात नहीं की थी। उसने बोला था सब जीव जंतुओं के ऊपर, सारे रेंगने वाले प्राणियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पक्षियों, आकाश के पक्षियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर तूने क्या करना है? सिर्फ अधिकार करना है। ओके, तो ये अधिकार करना है, बात सही है, लेकिन खेती करना है मनुष्य का काम, मेन ऑक्यूपेशन रखा था। तो पशुपालन किया आबेल ने। उसके बाद ये लोगों ने, काइन के जनरेशन में म्यूजिशियंस बन गए, उसके आर्टिकल्स बनाने लगे, लोहे के हथियार बनाने लगे, लोहे की चीज़ें बनाने लगे, ओके, धातुओं की चीज़ें बनाने लगे। तो ये सारी चीज़ें नया 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 कुछ दिखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पे एक नया चीज़ आपको ध्यान देना है, वेदी बनाना। उन्होंने वेदी बनाना भी शुरू किया, है ना। नूह ने होम बलि चढ़ाना शुरू किया और परमेश्वर बोलता नूह के समान धर्मी उस समय कोई नहीं था। जबकि पूरी गंदगी चल रही थी, उसके बीच में नूह का जितना कैरेक्टर था, उतनी शुद्धता में जीने वाला कोई और नहीं था वहाँ पर। ओके, तो ऐसा ये वाला रोना धोना, रोना पीटना, ओके, ये रोना पीटना जो है ना, ये चीज़ जो है ना, ये एक प्रकार का मनुष्य के अंदर ऑलरेडी आया हुआ कोई कैरेक्टर है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मर गया इंसान इसके लिए रोना पीटना पड़ता है। ये कोई प्रकार का ऐसा हमारे मनुष्य के अंदर का किसी भी प्रकार से सिस्टम नहीं है। ओके, ये किसी के अंदर से ये शुरू हो गया और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका शुरुआत उसका शुरुआत कहाँ से हुआ और ये क्यों होना चाहिए, ये किसी को भी नहीं पता है। वेदी क्यों बनाई जाती है, वेदी कहाँ होती है, वेदी कैसे बनती है, किसी को नहीं पता था। वो हो गया, मनुष्य के हाथों से होता गया, वो होता गया, वो चलता गया, वो नेचुरल सिस्टम है वो। ओके, तो हम इस बात को कभी ट्रेडिशन नहीं बनाना है कि कोई मर जाता है तो रोना पीटना पड़ता है। ये हमारी कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है। हाँ, आ गया रोना, रो सकते हैं, नहीं आया रोना, दैट्स ओके। आपके अंदर परमेश्वर की शांति है। आप कभी अकेले में किसी दिन याद करके रो लिए, कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, तो ये ट्रेडिशन नहीं बना देना है रोना पीटना, ठीक है। नहीं तो लोग हंसेंगे, ऐसा सोचते हैं, है ना। अरे ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है और उसकी शांति हमारे अंदर है। रोना नहीं, रोना एक नेचुरल सिस्टम है, स्वाभाविक सिस्टम है वो। ओके, हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु। अब यहाँ पे ना ये मरने वाली जो बात हुई है ना, इस मरने वाली चीज़ को गाढ़ा जाता है, ये भी एक सिस्टम है। ये कोई परमेश्वर ने दिया हुआ रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ओके, परमेश्वर ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया था ऐसा कि आपने गाड़ना ही चाहिए, लेकिन ये एक सिस्टम मनुष्य के अंदर नेचुरल है। इसके लिए हम इसको फॉलो करते हैं कि हम मनुष्य को मृत्यु के बाद
मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। अब परमेश्वर ने आदम को बोला था तू मिट्टी है, अंत में तो मिट्टी में मिल जाएगा। वो बोला तो था, लेकिन एक्चुअल में वो किस तरह से मिट्टी में मिल जाएगा उसने प्रोसीजर नहीं बताया था। वैसा ही तो फल खाएगा तो अवश्य उसी दिन तो नाश हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसने बताया नहीं था वो कैसे मरेगा। उसका एक्टिविटी कुछ देखने से पता चलता है, इसे कहते हैं मर जाना। ओके, उस एक्टिविटी को असल में देखने से पता चलता है। इस तरह से जाता है मनुष्य मिट्टी के अंदर। ओके, तो हमारा फंक्शन जो है ना वो नेचुरल स्वाभाविक फंक्शन जब आता है ना हमारे शरीर प्राण आत्मा में से, हम उसको ट्रेडिशन नहीं बना देते हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर बोला है वो रचना हमारे अंदर है, वो सृष्टि हमारे अंदर है, तो वो कार्य करता है। ओके, वो कार्य करता है तो करने देना है, कोई बात नहीं है। उसको हम मना नहीं कर सकते। मिट्टी में मिल जाएगा बोला है ना परमेश्वर ने, तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं, मिट्टी में डालते हैं मनुष्य को जब वो मर जाता है। तो इसमें कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन जैसा परमेश्वर ने बोला तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, यही कारण से हम उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। ओके, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ये परमेश्वर का बोला हुआ शब्द था, और वो शब्द इस प्रकार से मैनिफेस्ट हो रहा है, एक्टिवेटेड हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये कम्प्लीटली परमेश्वर के कंट्रोल में चला गया बात है कि मनुष्य मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमको उसको जलाना नहीं है, हमको उसको कुछ नहीं करना है। जस्ट अगर वो कहीं पर कुछ तरीके से, जैसे किसी को पता ही नहीं है, कोई इंसान कहीं मरा हुआ पड़ा है तो वो मिट्टी हो जाता है, वहाँ पड़े पड़े ही वो मिट्टी हो जाते हैं। ओके, तो फाइनली मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, तो हम अगर हाथ लग जाता है इंसान मरा हुआ तो इसको हम मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, तो वो मिट्टी है, मिट्टी में छोड़ दिया उसको, ये एक वचन पूरा हो जाता है। ओके, तो जलाना वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि मिट्टी में जाना होता है। जलाने से क्या हो जाता है, वो धुआं हो जाता है, मिट्टी में नहीं जाता है ना। तो हमको जलाना है, जलाना नहीं है, लेकिन मिट्टी है, मिट्टी में दे देना है, रख देना है मिट्टी के अंदर। तो वो एक प्रकार से हमारा चाल चलन में ही आ चुकी बात है, और रोने पीटने की बात नेचुरल है। ओके, वो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे रोना चाहिए ऐसे टाइमिंग में। नो, आया रोना अलग बात है, नहीं आया रोना स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपने कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मृतक को इसमें गाड़ने न पाए। यहाँ पे ना पहले पुराने ज़माने में, अब्राहम के समय में लोग ऐसे किया करते थे। अभी ये हित्ती जो है ना, हित्ती लोग हाम के लोग हैं, हाम की जातियाँ हैं, हाम का वंश है। ठीक है, तो ये हित्ती लोगों के मतलब कोई भी रहे, एक वहाँ पे एक ऐसा बन गया था, ट्रेडिशन बन गया था, सब मनुष्यों के बीच में एक ट्रेडिशन बन गया था। वो ऐसा ट्रेडिशन था ना कि मरने के पहले ही लोग कब्र बना के रखते थे एक्स्ट्रा। ओके, जैसे ना कि कभी ज़रूरत पड़ गया तो किसी को भी उसमें जाके रख सकते हैं, ऐसा वो पहले ही प्रिपेयर्ड कब्र बना के रखते थे। और उनकी कब्र मिट्टी के अंदर नहीं रखी जाती थी, उनकी कब्र गुफा की तरह बनाई जाती थी, जिसके अंदर इंसान को कुछ ऐसे तेल वगैरह सब लगा के, मसाले सब लगा के ऐसे रखा जाता था। और इसके लिए ना जादू टोना करने वाले लोग इंसानों की, जिंदा इंसान की पहले ही शैतानी जगत में डिक्लेरेशन करते हैं कि इसकी कब्र बनी हुई है,
ये कब्र उसके नाम की रहेगी, इसके अंदर ये जाएगा, इस इतने दिन में ये जाएगा, इतने दिन में वो जाएगा। तो रॉन्ग स्पिरिट्स के द्वारा फिर उसका लाइफ को वो ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। तो वो एक मिसयूज़ करते हैं जादू टोना के लोग ऐसे चीज़ों का। ठीक है, तब 7 वचन, तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेल वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। तो इस तरह से अभी उनका कब्र तैयार हो गया। मकपेला वाली गुफा। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा। देखो, एप्रोन नाम है लेकिन एप्रोन अपने नाम के साथ उस ज़मीन का नाम बना दिया। ओके, और वो एक नगर बन गया। और एप्रोन को देखने वाला जो इंसान है, एप्रोन का नगर जो संभालने वाला इंसान है, वो एप्रोन नाम का एक इंसान था। उसका ज़मीन है, उस नगर को बसाया गया और वो नगर का नाम भी एप्रोन लग गया। ठीक है, तो उसके कब्ज़े में जो है उसको पूछे बगैर कुछ लिया नहीं जाता है, ऐसा है। एप्रोन ने अब्राहम 13 वचन, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम से कहा को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकल रुपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार अब देखिए, अब्राहम की ज़रूरत क्या थी? कब्र की, क्योंकि वो परदेशियों के जगह में रह रहा था। परदेशियों के जगह यानी जो वहाँ के लोग, नगर है, उनके खुद की अपनी अपनी ज़मीनें हैं, तो वहाँ के लोग अपनी ज़मीनों के ऊपर किसी परदेशी को हक नहीं देते हैं। वो कुछ समय तक वहाँ ठहर सकते हैं, उनके चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल जाते हैं।
तो इसके लिए अब मरे हुए इंसान को वहाँ पर रखना और फिर वहीं पे अब वो पड़ा रहने वाला है, तो वो पक्का ज़मीन ही चाहिए उसके लिए, ताकि वो उस जगह से उसको हटाए नहीं, है ना। तो इसके लिए जब अब्राहम के ज़रूरत के अनुसार अब्राहम ने जब मांगा एप्रोन से, तब एप्रोन ने उसके बातें सुनकर उसको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की। लेकिन अब्राहम धर्मी था, है ना। हम उसके अंदर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को देखते हैं, एक स्पेशल यूनिक इंटेलिजेंस था। उसने मल्कीसदेक को भी समझ लिया और उसको 10वां हिस्सा दिया, जहाँ 10वां हिस्सा देने का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, फिर भी वहाँ पे उसने दिया। तो इस तरह से देखते हैं हम कि एक यूनिक, एक वेरी स्पेशल ऐसा कुछ तो माइंड सेट अब्राहम के पास था, ओके। और वो अब्राहम उसको इस्तेमाल करता हुआ आया है, और यहाँ भी उसका इस्तेमाल करता हुआ हमको देखने को मिलता है। ये यूनिकनेस आपको अगर किसी के अंदर देखने को मिलता है ना, वो स्पेशल इंटेलिजेंस है, ओके। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है मेरी ज़रूरत है, ओके, आप मुझे दे सकते हो, लेकिन इसके बदले में मैं आपको ये दे देता हूँ, इसकी जो भी कीमत है मैं आपको दे देता हूँ, तो ये एक स्पेशल इंटेलिजेंस दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि देखो ये यहाँ पे ये मजबूर था, इसके पास दूसरा जगह नहीं था, ये परदेशी था, ओके। तो परदेशी के अवस्था में मर गया इंसान, तो उसको अपनी खुद की ज़मीन चाहिए थी, इसके लिए उसको उनकी चीज़ को लेना पड़ा। आप ये नहीं कर सकते किसी के पास जाके ये घर मुझे बेच दो, मैं आपका घर लेना चाहता हूँ, ये नहीं कर सकते आप, ओके। आपको लाखों घर पड़े हैं आसपास, कहीं पर भी जाकर आप दूसरी जगह देख सकते हैं, लेकिन किसी का अच्छा दिख गया इसके लिए आप उठा लो और बोलो मैं आपको पैसे देकर ले रहा हूँ, ये फुलिशनेस है, मूर्खता है, ये लालच है, ओके। लेकिन ये देखिए इंटेलिजेंस देखिए, जहाँ उसको पता है कि अब मेरा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मेरा इंसान यहाँ पे रहने वाला है अभी मिट्टी में, ये लोग इसको मिट्टी के जगह से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी मालिकी की हक की ज़मीन है। इसको अगर ये हटाएंगे तो फिर ये डिसलोकेट हो जाएगा अपनी जगह से, तो इसका हम कहीं पहचान नहीं रख पाएंगे कहाँ पर है ना। तो इस तरह से वो चाहता था कि मेरी खुद की ज़मीन रहे, ताकि मैं उसका ज़मीन का निशाना बनाए रखूं, और आगे कभी समय आए तो मैं उस निशाने को देखकर समझ जाऊंगा कि यहाँ पर ये ऐसे इंसान को हमने रखा हुआ है ना। तो वो अपनी खुद की ज़मीन को खरीद लिया, यहाँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, एप्रोन उसकी रिस्पेक्ट करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, लेकिन उसने उसको लिया नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। मजबूरी में भी उसने अपने ज़मीन का दाम चुकाया, पैसा दिया, जितना बोलना है वो उसने बताया, और इसने उसको पेड किया, बाद में उसको अपने लिए लिया, क्योंकि यहाँ वो मजबूरी में था, ओके, कि उसको अपनी ज़मीन लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये लोगों का है ये ज़मीन, और अगर वो यहाँ से निकल जाता है वो ज़मीन को वो लोग बॉयकॉट कर देंगे, उसके ऊपर कुछ और चीज़ें रख देंगे, वो नहीं चाहता था ऐसा। इसके लिए उसको उनके बीच में वो ज़मीन को सेपरेट करके निशाना बना के रखना पड़ा था। ध्यान रखिए, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अब्राहम का जहाँ जहाँ देखने को मिलता है, ट्रेशर है ये, ट्रेशर, ओके। हम उसको बहुत साधारण नहीं लेना है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जब हम किसी के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, हमको तुरंत समझ जाना है, वाह ये कोई है जो कहीं तो स्वर्ग के अंदर की बहुत ख़ास चीज़ को कनेक्टेड है। हालेलुया। इस तरह का वो इंटेलिजेंस हमको परखना आना चाहिए कि कौन डीपली ग्राउंडेड है परमेश्वर के कैरेक्टर में, ओके। अब यहाँ पे देखिए पैसे दिए उसने, ओके, शकील रुपए है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, ओके। जैसे व्यापारियों में चलते थे उसने वैसे भर दिए। 17 वचन, इस प्रकार एप्रोन की भूमि
जो ममरे के सम्मुख मकमेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम में के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। एप्रोम है क्या? एप्रोन ओके, एप्रोन के वो नगर में की वो चीज़ थी। ओके, हित्तियों की ओर से। तब उसकी इर्द गिर्द हित्ती रहा करते थे। सारे हित्ती एप्रोन के नगर के फाटक के सामने से गुजरते थे। ओके, ओके, ओके। हित्तियों ने अब्राहम से कहा। सारा 127 वर्ष की अवस्था की पहुंची, और जब सारा को इतनी आयु हुई, तब वह किरियत अरबा में मर गई। वह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। किरियत अरबा में मर गई। ओके। 24 अध्याय। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री उस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। ये वर्ड को अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करना है। ओके, अब देखो, यहाँ सिर्फ बातचीत हो रही है, यहाँ एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बातचीत हो रही है, और परमेश्वर का नाम लेकर वो बोल रहा है कि जिसने मुझे बाहर लाया है मेरे जन्मभूमि में से निकाल कर, उसी का दूत तेरे आगे आगे चलेगा, और तू जो मैंने तुझे काम दिया है वो तू कर पाएगा। ओके,
तो इसको ना आपने अंडरलाइन करके रखना है और प्रार्थना में इसको इस्तेमाल करना है। ओके, उसने वर्ड्स कैसे यूज़ किए, जो यहोवा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, ओके, जिसने मुझे अपने पिता से बाहर लाया। आपको परमेश्वर का पहचान देने का सामर्थ्य शब्द इस्तेमाल करना आना चाहिए प्रार्थना के अंदर। ओके, जब आप परमेश्वर के बारे में सामर्थ्य पहचान के शब्द बोलते हैं, स्वर्गदूत उस बात को सुनते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी संगति में हो लेते हैं वो। ओके, तो वो स्वर्गदूत को समझने वाली भाषा है जब आप परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस में रखना है परमेश्वर के बारे में, उसको किस प्रकार से संबोधन करना है, किस प्रकार से उसको बोलना है, किस प्रकार से उसके बारे में हमने मुँह खोल कर बोलना है। ओके, जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनविजिबल रिया में बहुत अफेक्ट लाता है। तो मेरे पुत्र के लिए वहीं से एक स्त्री ले आई, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। अब देखिए, अब्राहम बोलता है तू जा, लेकिन वहाँ पर अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर नहीं हो रहा है तो उसको तू छोड़ दे, फिर कोई बात नहीं है, छोड़कर आ जाना तू। यानी अब्राहम परमेश्वर के साथ होते हुए भी गारंटी के साथ वो नहीं बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर तेरे से काम करवाएगा, वो सक्सेसफुल होकर रिटर्न आएगा। आज हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि वो काम पूरा होकर आएगा, तो बिंदास जाना, वो काम पूरा होकर ही आएगा। लेकिन अब्राहम की हम्बलनेस देखिए कितना है, वो अपने फिज़िकल अफेयर को बहुत डिफरेंट रख रहा है और परमेश्वर के काम को, उसकी आज्ञा पालन को वो बहुत डिफरेंट रख रहा है। अब ये उसकी दोबारा ज़रूरत दिख रही है कि अभी उसका समय ख़त्म होने को आया है और वो इसहाक के लिए अपनी पत्नी ढूंढने के लिए भेज रहा है ना। तो उसका हर एक फिज़िकल लाइफ का जो ज़रूरत है वो खुद अपने सोच समझ के साथ उसको रिजॉल्व कर रहा है। शुरुआत से देखो अब्राहम को, शुरुआत से जहाँ से अब्राहम का नाम शुरू हो गया, अब्राम, ओके, अब्राहम तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन अब्राम जहाँ से शुरू है, आप देखेंगे शुरुआत से अपने प्रॉब्लम्स को वो अकेला ही सेटल कर रहा है। और जब परमेश्वर की बातें आती है तो परमेश्वर की बातें वो सुनता है, समझता है, जैसा उसको चाहिए वैसा चल रहा है। वो अपने अंदर वो सारी चीज़ों को ख्याल रख रहा है कि जैसा परमेश्वर बोल रहा है वैसे ही करना है। लेकिन जब खुद का प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो सब बाजू में छोड़ देता है परमेश्वर का और खुद उसको निपटने में लग जाता है। ज़बरदस्त कैरेक्टर है अब्राहम, ज़बरदस्त कैरेक्टर है, खतरनाक कैरेक्टर। ओके, ज़बरदस्त। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब्राहम जो है ना, सेम फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले लोगों के जैसा है। ओके, उसके जैसे है सारे फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले। परमेश्वर तू खुश, मैं खुश, बाकी मेरे प्रॉब्लम्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सेट कर लूँगा, डोंट वरी। वो बैलगाड़ी के अंदर वो बुज़ुर्ग स्त्री को बिठाया, लेकिन वो स्त्री ने अपने सिर के ऊपर का बोझ तो अपने सिर के ऊपर ही रखा। ये सेम अब्राहम है। और ऐसा ही फुल टाइम सर्विस करने वाले, फुल टाइम परमेश्वर की मिनिस्ट्री करने वाले अपना बोझ सिर पे ही रखते हैं, वो खुद ही उसको निपटते रहते हैं। अब वो उसको गारंटी नहीं है कि वो आएगी या नहीं। वो बोल रहा है हाँ तू जा, ऐसा कर, हाँ मेरा यहोवा का दूत आएगा तेरे आगे आगे, तेरे को हेल्प करेगा वो। लेकिन अगर वो नहीं मानी तो इट्स ओके। यानी कि उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, है ना। सारा के वक्त भी हाँ हम जाएंगे उस देश में, लेकिन वहाँ के लोग बुरे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ कर दे, है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यहोवा ऐसा होने नहीं देगा, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ओके, यहोवा मेरे काम सफल करेगा। जब ये नहीं लग रहा है अब्राहम को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। यहोवा मुझे इसहाक दे सकता था,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसने इश्माइल को लेकर आया, है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस परमेश्वर के प्लान के अंदर काम नहीं करता है। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से परमेश्वर का फ़ायदा नहीं होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हम अपनी परेशानियों को बढ़ा के रखते हैं, और जो परमेश्वर के काम है तो वो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी परेशानियां साइड बाय साइड बढ़ती रहेगी। इसके लिए हम फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले परमेश्वर के काम ज़बरदस्त करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से हमारे खुद की परेशानियों को हम मल्टीप्लाई करके रखते हैं, क्योंकि खुद का दिमाग वहाँ पर लगाते हैं और वो वैसा हो जाता है, फटा हुआ कपड़े को पुरानी चीज़ों से हम सिलने की कोशिश करते हैं, वो और फटता जाता है। तो मेरे पुत्र के लिए वहीं से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चल, और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, ये प्रकार से हमारा प्रार्थना का वर्ड्स हमको मिलता है। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगर वासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती है। सिचुएशन देखो क्या है, अभी उसमें से पहचानना है उसको कि कौन सी बेटी है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी। यह वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया। इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। देखो, परमेश्वर करुणा करता है। ओके, परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देता है। ठीक है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है सबके पास, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वर्ल्डली सांसारिक रीति से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो हमको बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्ट हम किसको चुनें, क्योंकि सबके बीच में माइनर सा डिफरेंस रहता है, माइनर सा। फिर हमको ऐसे लगता है कि देखा जाएगा तो सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसके बीच में से हमको चुनाव करना है, हम नहीं समझ पाते हैं। तब हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, लॉर्ड मेरा मन एक चीज़ पर लेकर आ, ताकि मैं उसको मेरा फाइनल डिसीजन बना सकूं, ताकि मेरा फाइनल चॉइस बना सकूं, ताकि मेरा फाइनल मन उसी के ऊपर लगा रहे, ताकि उसको ही मैं अपने लाइफ में एंटर कर सकूं, है ना। तो इस तरह से हमको परमेश्वर से मांगना है कि तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे एक बात के ऊपर स्थिर कर। मेरे सामने बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तू एक बात के ऊपर मेरा मन लगा दे, ताकि मैं उसे
पूरे मन के साथ एक्सेप्ट कर सकूं या उसको पूरा कर सकूं, या वो जो भी मुझे डिसीजन लेना है वो मैं डिसीजन ले सकूं, है ना। तो आपको कन्फ्यूजन के बीच में इस प्रकार के प्रार्थना के शब्द को इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पे अनदेखे परमेश्वर के साथ आपको कैसे चलना है, यहाँ हमको सीखने को मिलता है। परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह में वो पहुंच गया। किसने पहुंचाया? स्वर्गदूतों ने उसके साथ साथ चलते हुए आए। अभी कौन लड़की है किसको पता है? उसने एक प्रार्थना जोड़ दी, ओके, और स्पेशल वर्ड्स रखा कि अगर ऐसा है तो यही होगी वो। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम की भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अब्राहम के भाई नाहोर, ओके, नाहोर के जन्माए मिल्का का पुत्र, यानी जैसा लूत है, लूत की बेटियां, वैसा ही नाहोर की ये बेटियां हैं। नहीं, नाहोर की बेटी नहीं है। जैसा लूत है वैसा अब्राहम के लिए लूत भतीजा है, वैसा नाहोर के लिए नाहोर का बेटा जो है वो भी अब्राहम का भतीजा ही हो गया ना फिर। ओके, तो जैसा लूत है वैसा ही बतूएल है। नाहोर के पत्नी का नाम है मिल्का। ओके, तो मिल्का से जन्माया, यानी नाहोर की और भी पत्नियां होगी, लेकिन जो मिल्का से जन्माया था वो बतूएल। ठीक है, तो अब्राहम का ये भतीजा है, अब्राहम के भतीजा का बेटी है ये। बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले, पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। ओके, तो जैसा उसने बोला था वैसा ही लड़की ये करने लगी थी। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब वह
तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। हाथ उठाकर 28 वचन। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने अब्राम को निकाला था अपने जन्म स्थान से, लेकिन नाहोर भी परमेश्वर का नाम ले रहा है। बतूएल भी परमेश्वर का नाम ले रहा है। यानी अब्राहम को जब परमेश्वर ने मुलाकात दिया तो अब्राहम ने अपने घर के लोगों को भी उसके बारे में बताया, इवेंजलिज्म किया, और उसके घर के लोगों को उसने सिखाया कि अब्राहम ने सिखाया कि ये यहोवा जो परमेश्वर है वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है ना। तो ये बतूएल जो है, अगर देखा जाएगा तो नाहोर जो अब्राहम का भाई है, तो बतूएल जो है उसके पास यहोवा के बारे में इतना कुछ जानकारी होना अजीब लगता है ना। लेकिन क्योंकि लोत भी तो था ना परमेश्वर के साथ, तो यहोवा को जानना अब्राहम के कारण इनको पता चला होगा, क्योंकि अब्राहम ने इनको बताया होगा। इसके लिए परमेश्वर बोलता है ना कि ये इसके घर घराने के अंदर मेरे नाम को बढ़ाएगा और सिखाएगा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब सिखाएगा, ऐसा बोला ना परमेश्वर ने। इसके लिए तो देखो, अब नाहोर से मिल्का के द्वारा जो बतूएल बेटा हुआ उसकी बेटी है ये। तो उसका भाई क्या बोल रहा है, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तो क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया, और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जल पान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूँ तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियाँ,
ऊंट और गदहे दिए हैं। देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने ऐश्वर्य दिया, समझ में आ गया आपको? वैसा अब्राहम परमेश्वर के पास आने के पहले, यानी अब्राहम से परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बात करने के पहले ही अब्राहम काफ़ी धनी था। ओके, वो 13 जो था, 13 जब अपनी जगह से निकल पड़ा था तब काफ़ी धनी थे वो लोग। उनके जो भी धन संपत्ति, उनके पशु, ये सारे चीज़ें लेकर वो जगह छोड़ते और आगे निकल आ रहे थे। उस समय उसका प्लान था वो किस तरफ जाने का, वो जाने का प्लान के वक्त 13 मर गया था। ओके, तो अब वहाँ परमेश्वर का आवाज़ उसको मिला अब्राहम को, और वो अब उस जगह को छोड़ा। किस तरफ निकल गया? जहाँ 13 जाने के प्लान में था और वो मर गया था, उसी जगह में अब्राहम आगे निकल पड़ा। उसको नहीं मालूम था कहाँ जाने का बाहर, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में आगे निकल पड़ा। अब ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है ना कि परमेश्वर सारे प्लान के बीच में जहाँ तक दिखने को मिलता है ना, जितनी दूरी तक, वो सारे प्लान के अंदर अब ये एक वचन आता है, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी। यानी पहले जो आशीष थी वो अलग थी। उस समय लूत के नगर को जो लूट कर चले गए थे लोग, वहाँ से उसको छुड़ा कर लाया, सारे नगर को छुड़ा के लाया। तब उस नगर का राजा बोलता है कि मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अब्राहम मना करता है, वो बोलता है कि तू मत दे, नहीं तो तू बोलेगा तूने देने की वजह से मैं बहुत ही रईस इंसान बन गया, धन वाला बन गया, धनवान हो गया, ऐसा बोलेगा। तेरे से मुझे तेरे जूती का एक सूत का बांध जो रहता है वो भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये देखो यहाँ पे वो बोल रहा है, इसका दास, अब्राहम का दास, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। हालेलुया, वह महान पुरुष हो गया है। हालेलुया, उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रूपा, दास, दासिया, ऊंट और गदहे दिए हैं। हालेलुया। ओके, तो मरीन किंगडम के अंदर से शैतान ने परमेश्वर के बेटे, इकलौते प्रिय बेटा यीशु मसीह को क्या बोला? ये वैभव जो तू देखता है ना, ये मेरे कब्ज़े में, जिसको मैं चाहूँ उसको देता हूँ। तू मुझे नमन करेगा तो मैं तुझे दूंगा, जो मुझे नमन करता है मैं उसी को देता हूँ। सोच के देखिए, मरीन किंगडम के अंदर का चीज़ और ये चीज़ सोच कर देखो, ये भी वही है जो मरीन किंगडम के अंदर शैतान प्रॉमिस कर रहा है लोगों को देने का, और यहाँ परमेश्वर भी वही दे रहा है अब्राहम को। दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है ना कि जो परमेश्वर देता है धन, संपत्ति, समृद्धि, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। तो धन, संपत्ति, समृद्धि अगर है ना, तो दो चीज़ों में बट जाती है। या तो वो मरीन किंगडम के वश में से लाते हैं, या फिर परमेश्वर मनुष्य को देता है। ओके, जो धर्मी जन है उनकी संपत्ति जब बढ़ने लगती है, उनकी प्रार्थना के कारण बढ़ती है। ओके, जब धर्मी लोगों को डिवाइन हेल्पर्स मिलने लगते हैं, उनकी प्रार्थना के कारण मिलते हैं। ओके, जब धर्मी लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं, उनके प्रार्थनाओं के कारण बनते हैं। ओके, जब धर्मी लोग का कुछ भी ऐश्वर्य दिखने लगता है ना, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब रहता है वो। तो उनके पास जो भी आता है वो परमेश्वर के कब्ज़े का रहता है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है और वो प्रभु यीशु के खून में कवर्ड रहता है। ओके, लेकिन मरीन किंगडम से जब कुछ लाया जाता है ना, तो मरीन किंगडम को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मरीन किंगडम से लाया हुआ चीज़ को मरीन किंगडम को कुछ देना पड़ता है। मरीन किंगडम का वर्शिप करना पड़ता है, मरीन किंगडम के सामने झुकना पड़ता है, वो बोलेगा वो गुलामी करना पड़ता है। इसके लिए जब धन, संपत्ति, समृद्धि है और साथ में उसके अंदर रहने वाले लोग व्यभिचारी हैं, गुप्त में भी व्यभिचारी है। ओके, गुप्त में मन के अंदर के भी व्यभिचारी है, तो समझ जाना है
वो धन संपत्ति ऐश्वर्य आपके काम की चीज़ नहीं है, वो मरीन किंगडम की है। ओके, वो नाश होने वाली है, चोरी नाश घात होने वाली चीज़ें हैं, उसके साथ कुछ शांति नहीं है परमेश्वर की। ये सीक्रेट लुक आउट आपको समझ में आना चाहिए, मरीन किंगडम को पहचानना आपको आना चाहिए। उसके अंदर का माहौल से आपको समझ में आएगा ये मरीन किंगडम का कनेक्शन में ये सब कुछ बटोर रहे हैं, इसका कुछ रुकने वाला नहीं है। ये वो चीज़ है जो रेत पर बंधा हुआ घर है, जब इसके ऊपर विपत्ति पड़ेगी ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है रुकने की। ओके, तो ऐसे जगहों से फिर आपका कोई वास्ता नहीं रखना है आपने। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में, 36 वचन पढ़ रही हूँ मैं, 24 का 36। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से एक पुत्र के लिए, मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तो तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूँगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। तो यहाँ पे यात्रा करके आने के लिए तो स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसकी सहायता की, लेकिन यात्रा को सफल करने वाली बात भी होती है। ओके, उसने मकसद क्या रखा था यात्रा करने समय? वो जगह पर जाने के बाद उसको कुछ काम उसका था, वो काम उसका होना चाहिए। ओके, तो वो हम भी कहीं जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हमारा काम हो जाए, है ना। तो हम ये सोचने के पहले हमने परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रखी है। अब काम होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे काम को सफल, हमारी यात्रा को सफल किया। तो यहाँ तक तो वो पहुँच गया है, लेकिन अभी तक उसकी यात्रा का जो मकसद है वो सफल नहीं हुआ है। उसको सफल होने तक अभी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अब उसने अपनी इंसानियत के तरीके से जितना हो सकता है उतना हम्बलनेस के साथ उसने अपनी बात को बता दिया है। ओके, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। 45 वचन, मैं मन ही मन यह कह ही रहा था। देखो कहाँ कह रहा था वो, मन ही मन कह रहा था। तो हम भी ना जब अकेले में कहीं पर भी होते हैं तो हमको इस तरह से परमेश्वर के साथ बातें करते रहना है। ओके, परमेश्वर को हमारी फेलोशिप बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। हमको मन के अंदर से परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखना है, उसकी बात को सुनना है, उसको हमारे क्वेश्चंस बताना है, सवाल देना है, उसको हमारे प्रॉब्लम्स को देना है, उसको हमने गाइड करने के लिए बोलना है, हमें मार्गदर्शन कर,
हमें काउंसल कर, हमें रास्ता दिखा। तो मन के अंदर, मन ही मन, हमको जो सफल करना है ना, जो यात्रा, हमको जो प्रोजेक्ट सफल करना है, ओके, हमको जो चीज़ चाहिए, जिसके तरफ हमारा ध्यान लगा हुआ है, तो हमने मन ही मन उसके बारे में परमेश्वर से बातें करते रहना है। आपको ज़रूरी नहीं है आप घुटने टेको, माथा टेको और रो के परमेश्वर से बात करो और सब आपको देख रहे, आपके ऊपर दया करेंगे, आपको सोचेंगे वाह 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 क्या इंसान है। नहीं, आपको आराम से बैठना है, ओके। आप कहीं पर दुनिया के कोई भी जगह में कहीं पर भी हो, अगर आप कोई बात के ऊपर चाहते हो कि रिज़ल्ट आना है, आपने मन ही मन उसके बारे में परमेश्वर से बोलते रहना है, बोलते रहना है, उसके बारे में सोचना है, परमेश्वर को बताना है, लॉर्ड इसके बारे में कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कैसा क्या होगा इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये एक एरिया रहता है ना कि आपका लाइफ को वो परमेश्वर स्टीयरिंग कर रहा होता है, ओके। अगर आप मन ही मन ऐसा करोगे ना परमेश्वर के साथ बातें, आपकी चीज़ों की सफलता प्राप्त करने की तरफ आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तो इसके लिए आपको ऐसा कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से आपको कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस मन ही मन आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहो और वो कंटिन्यूएशन में रहो। आपका काम 100% परमेश्वर सफल कर देगा। ये परमेश्वर का तरीका है सफल करने का, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ ये, ओके। देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई, फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत दिया गया था और इनविजिबल रियाम के अंदर से अब्राहम के दास को, उसने एग्जैक्ट जगह में आकर उसको रुकने का स्थान दिया, अंडरस्टैंडिंग दिया, उसको समझ दिया, बुद्धि दिया। वो पानी का जो सोता है वहाँ पर आकर रुका। वो ये सोच कर रुका कि सारी स्त्रियाँ जो है यहाँ पर आती हैं, ओके। तो वो पानी का सोता वहाँ पर, आप सोचो, लूत की बेटियों को इतनी अक्ल नहीं थी कि अपने अब्राहम जहाँ पर रह रहा है, अपने दादाजी है उनके, तो उनके पास जाए, अपनी परिस्थिति को बताए और सही रास्ता निकाल ले। वो नहीं, उन्होंने गंदा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा होता है, अधर्मी जो रहता है ना, उसके पास हमेशा जो ऑप्शंस रहते हैं वो व्यभिचार के जगत के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके। जो अधर्मी रहता है वो मरीन किंगडम के गंदगी के साथ के ऑप्शंस उसके साथ रहते हैं, ओके। लेकिन जो धर्मी रहता है उसके साथ हमेशा उसका अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है कि जो परमेश्वर का है उस दिशा में वो बढ़ने लगता है, जो परमेश्वर का है वहाँ जाकर बैठ जाता है। हरी चराइयों में मैं तुझे चराऊँगा, ठंडे पानी के झरने के पास मैं तुझे बैठाता हूँ, ओके। शत्रु के देखते मैं तेरे सामने मेज बिछाता हूँ, ओके। तेरे सिर के ऊपर तेल का अभिषेक मला हुआ है, तेरा प्याला उमड़ता हुआ रहेगा। हालेलुया। तो मृत्यु की तराई से होकर जाएगा तो भी तो तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लाठी और काठी तेरी रखवाली करेंगे, ओके। तो जहाँ तक हो सके परमेश्वर ने सारे इंतज़ाम हमारे लिए रखे, लेकिन हमने कनेक्टेड रहना है परमेश्वर से। इंतज़ाम ही परमेश्वर है, उसके पास आंसर से सब चीज़ों का, लेकिन उस सोचों के अंदर से हमने उसके साथ कनेक्टेड रहना है। हालेलुया। अगर आप अपने सोच के अंदर से उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपको उसका काउंसल नहीं मिलेगा, उसके सलाह नहीं मिलेंगे, उसके मशवरे आपको नहीं मिलेंगे, उसके डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं, ओके। हम समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। फिर वहाँ पे हमारा शरीर जो काउंसल करता है, हमारा शरीर जो सही समझता है, भला बुरा ज्ञान, जो व्यभिचार के कनेक्शन का ज्ञान है, वो उस ज्ञान के अंदर जो सूट होता है, सूटेबल बनता है, वही हमारे फैसले बन जाते हैं। क्योंकि
सोच के अंदर हम खाली पड़े हुए रहे तो शरीर वहाँ पे फिर पाप द्वार पे खड़ा है बोला है। ओके, अगर आपका सोच परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, लगातार कनेक्टेड रहो, लगातार। सोच मरती नहीं है। ओके, आप नींद में भी हो तो भी सोच चालू रहती है। सोच छुपती नहीं है, सोच मरती नहीं है, और सोच लगातार नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो नॉन स्टॉप परमेश्वर के साथ मनन करते हुए रहना आपको हैबिट बनना चाहिए, ताकि आप एनी टाइम एनीवेयर परमेश्वर आपके रास्ते बना देगा। एनी टाइम एनीवेयर, कोई भी जगह में जाओ, आपका रास्ता परमेश्वर लोकेशन देगा, यहाँ पे रुक जा। बस अंदर से आपके ही कन्विंस हो जाएंगे आप, नहीं इतना ही, यहीं पे रुक जाएंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा कहीं नहीं जाना है, बस यहाँ तक ही जाना है, बस हाँ इतना ही करना है, नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो आपका कन्विंस होने वाला स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका मजबूत बना देता है, आपको कॉन्फिडेंट बना देता है आपको, और सही जगह में, सही समय में, सही बातों में, सही लोगों के बीच में ही आपको ठहरा देता है, ठंडे पानी के झरने के पास बैठा देता है। हालेलुया। ओके, हरी चराइयों में चराता है, मनन कराता है, कराता है, कराता है, कराता है, और जहाँ पर ठंडे पानी का झरना लग जाता है रोक देता है, बस रुक जाए यहाँ पर। हालेलुया। ओके, तो हर एक बात के लिए आपको परमेश्वर के पास आंसर है, लेकिन सोच के अंदर से आपने परमेश्वर के साथ चलते रहना है। उसके बाद आ गया 51 वचन, देखा रिबका तेरे सामने है। अरे कहाँ चले गए हैं? हाँ, 45, मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊं। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया। देखो, उसने पहले बोला था अगर ऐसा हो तो ये वो लड़की रहेगी। ओके, उसको वो पानी के सोते के पास आने के बाद कोई ऐसा गारंटी नहीं था कि ऐसा होगा। उसको कोई गारंटी नहीं था कि कहीं पानी का सोता होगा, वहाँ पर उसको रुकना है। ओके, लेकिन क्योंकि वो अब्राम के द्वारा प्रार्थना करके स्वर्गदूत की सहायता लेकर निकल पड़ा, तो उसका लोकेशन कहाँ पर आ गया? पानी के सोते के पास। हो सकता है शायद वो ये सोचा होगा कि पानी के सोते के पास अब थोड़ा आराम कर ले, ऊँटों को पानी पिलाए, देखते हैं आगे का समय क्या है। लेकिन उसका विजडम ये भी था कि पानी के सोते के पास स्त्रियाँ आती है। ओके, तो वो विजडम को यूज़ किया उसने। विजडम के साथ उसने फिर प्रार्थना किया। प्रार्थना के साथ परमेश्वर से उसने कुछ ऐसे साइन मांगा, चिन्ह मांगा कि ये होगी वो होगी, मुझे समझ में आ जाए। कुछ उसने अपने विजडम से कुछ ऐसा परमेश्वर को प्लस एंड माइनस बताया, और वहाँ के बाद में वो लड़कियाँ आ गई वहाँ पे, रिबका आ गई वहाँ पे, और उसने वो वैसा बात किया उसके साथ, और फिर परमेश्वर को जो उसने बोला था वैसा ही उसको मिला। अब वो परमेश्वर को धन्य कह रहा है। हालेलुया।
तो आपका मार्ग आपको ठीक है या नहीं कैसे पता चलेगा? ओके, आपका मार्ग सही है या नहीं आपको कैसे मालूम पड़ेगा? राइट? आपके मार्ग के बारे में परमेश्वर से आप क्या बातें किया है? जब आपको वैसा ही कुछ मिल जाता है, वो मार्ग सही लेकर आया। इसके लिए नीति वचन का 3 अध्याय में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, वर्स नहीं पता, नंबर नहीं पता है, 6, 7, 8 में कहीं है वो, वहाँ लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत ले। और नीति वचन के 16 अध्याय के 3 में भी वही लिखा है, कमिट दाई वेज अनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। ओके, 3 में तो बहुत ज़बरदस्त लिखा है, वो मार्ग बनाएगा और तेरे डेस्टिनी के अंदर जाके तुझे उतार देगा। डेस्टिनी के अंदर उतरने का मार्ग भी वही बनाएगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो प्रार्थना एक इनविजिबल रियाम की चीज़ें है। अब उसको रास्ता बनने का है, वो फिज़िकली हम जब कुछ करने लगते हैं प्रार्थना करने के बाद उस दिशा में जिसके विषय में हमने प्रार्थना किया है, तो फिज़िकली जब हम चलने लगते हैं उस दिशा में, तो हम नहीं चलते हैं, हमारे लिए स्वर्गदूत वो रास्ता बनाते हैं। आपको पता है जो हग्गर है, हजीरा है, उसको अपने बेटे के लिए पानी का कुआं नहीं मालूम था कहाँ पर है, और स्वर्गदूत ने उसकी आंख खोली और बताया ये देख यहाँ पर पानी का कुआं है। हमारी सारी सक्सेस हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमको नहीं मालूम है। जब तक परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारी सहायता नहीं करेगा, अपने लाइफ के डेस्टिनी में हम नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे लूत के बेटियों का ही समझ में आता है। जब अधर्मी मन है, लूत ने फाइट किया था अब्राहम के साथ, उसके चरवाहों ने झगड़ा किया था, वो अपने सारी ज़मीन जायदाद की बातें करने लगा था। जब दिमाग सटक जाता है ना, सटिया गया था, लूत का दिमाग अब्राहम के साथ झगड़ते वक्त सटिया हुआ था। ओके, तो वो सटिया गया दिमाग जब निकल आता है ना किसी के अंदर से, आप समझ जाइए अधर्म है ही है वहाँ पर। अगर अधर्म है ही है ना, तो फिर उनके डिसीशंस भी सारे अधर्म के ही होंगे, सही डिसीशंस नहीं होंगे, यानी लैक ऑफ स्वर्गदूत। वहाँ स्वर्गदूत नहीं है, परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं है वहाँ पर, अधर्म में परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करके आप संगति में कुछ प्राप्त करते और फिर आप रास्ते चलने लगते हो ना, वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत साथ साथ चलता है और आप सही मार्ग पर हो। आपको कैसे पता चलता है? जैसे प्रार्थना किया आपको वैसे प्राप्त होने लगा, आप समझने लगते यस ये सही मार्ग है। हालेलुया। कॉन्फिडेंस आपका इस तरह से बढ़ाना है परमेश्वर में। और फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्स। मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। अब लेकर जाने की डायरेक्ट बात कर ली उसने। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो। अब देखिए उनके कंट्रोल के अंदर है भेजना या नहीं भेजना। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है कि उनके यहोवा ने जो यहोवा से बातें किया था वो उसके मार्ग सफल किया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उन्होंने रिबका को भेजा तो ठीक, नहीं भेजा तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे पेंशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा कितना सारा हमारा लाइफ का इश्यूज़ रहता है जो हम वहाँ एंड तक पहुँच जाते हैं, ब्रेक थ्रू के
एंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर फैसला फाइनल एंड उधर के लोगों का रहता है, वो क्या करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, उनके मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ओके, तो इसने क्या यूज़ किया वर्ड देखो, कृपा और सच्चाई के व्यवहार। अगर मेरे स्वामी के साथ तुम कृपा और सच्चाई के व्यवहार करना चाहते हो, हालेलुया, यानी अब उनके अंदर का धर्मी जन जगना ज़रूरी है, हालेलुया। उनके अंदर का धर्मी जन जगता है, तब वो धर्मी जन के कैरेक्टर में से ये आता है कृपा और सच्चाई का व्यवहार। अधर्मियों के हृदयों में से कृपा और सच्चाई का व्यवहार नहीं आता है। ओके, धर्मियों के अंदर से निकलता है कृपा और सच्चाई का व्यवहार। वो इस वर्ड का वैल्यू जानता है, ओके, और वो इस वर्ड का वैल्यू को लेने के बाद में अब उसके अंदर का डिसीजन बनाना या नहीं बनाना परमेश्वर के हाथ में आ जाता है। परमेश्वर उसके मन को तैयार करना पड़ेगा, परमेश्वर उसको अंदर मन ही मन उसको काउंसल करना पड़ेगा, परमेश्वर उसके मन ही मन उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि अगर तू कर देगा काम तेरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ओके, जहाँ पे हमको पता है कि आगे जाने के बाद येस और नो का सामना होने वाला है, तब हम परमेश्वर से मांगते हैं, अगर तेरी कृपा और सच्चाई का व्यवहार मेरे साथ है तो मेरे यीशु मसीह के नाम में मैं विनती करती हूँ पिता, सामने वाले के लाइफ के अंदर तू काउंसल कर, ओके, तो उसके साथ बात कर, ओके, तब जाके वो मैं जो कर रही हूँ, मेरी जो डॉक्यूमेंटेशंस है, वो उसके अंदर दिक्कतें नहीं लाएगा और उसे वो पार करके मुझे सक्सेस करके देगा, जो मैं चाहती हूँ वो पूरा करके देगा। हालेलुया। जब तक यहोवा ना करे कोई नहीं कर सकता। वो सब कुछ घुमा देने वाला परमेश्वर है। वो चारों दिशाओं को तोड़कर आपके काम करवा के देगा। आप जिसको नॉर्थ बोलते वो उसको साउथ बना देगा, आप जिसको ईस्ट बोलते हो उसको वो वेस्ट बना देगा। वो भयंकर परमेश्वर है, भयानक परमेश्वर है, ओके, वो महापराक्रमी महाप्रतापी परमेश्वर है। आपको कभी अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। जब आप कुछ भी करने के लिए उतरते हो ना, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिड लाइफ में उतर रहे हो, चाहे जो जिस जगह में भी आप अंदर उतर रहे हो फैसला लेकर, आप हमेशा परमेश्वर को याद रखो। आप परमेश्वर के द्वारा जीतते जाओगे, ओके, क्योंकि वो बहुत डेंजरस काम करता है। मैं इतना ही बताती हूँ आपको। आप अगर उसके साथ वफ़ादार हो ना, वो बहुत डेंजरस काम करता है, बहुत भयानक काम करता है। वो आपको कहाँ वो क्या कनेक्ट करके देगा और कहाँ से क्या आपके लिए प्लस करके देगा, पॉजिटिव करके देगा, बोल नहीं सकते आप। आमीन। तो आपको भरोसा रखना आना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊँ। ये शांति का कैरेक्टर है, ओके। परमेश्वर का कैरेक्टर ये ऐसा रहता है। जो परमेश्वर के धर्मी जन हैं वो किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं करते हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं। जो परमेश्वर के धर्मी जन हैं वो धर्मी उत्तर का इंतज़ार करते हैं, और जो इंतज़ार का उत्तर आ जाता है वो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। वो फोर्स नहीं डालते हैं। वो परमेश्वर के साथ बात करेंगे लेकिन फोर्स नहीं डालेंगे। हालेलुया। वो मनुष्यों के ऊपर फोर्स नहीं डालेंगे, ठीक है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है।
इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बोलते समय अब्राहम के दास ने यहोवा 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 परमेश्वर इन सारी बातों को यूज़ किया है। ओके, इसके लिए अब ये लोग बोलते हैं तूने जितनी बार जो कुछ भी बोला है वो सारे तू बोलता है कि यहोवा से यहोवा से यहोवा से, तो अब मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहोवा की ओर से हुई है। ओके, तो हम भी जब लोग बोलते हैं ना ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर से हुआ, ये ऐसा हुआ और ये परमेश्वर से हुआ, तो हम भी फिर यही बोलते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ और अब हमारा फ़ैसला ये है ना। तो अब फ़ैसला देने का समय आ गया, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। अब इसके अंदर देखिए, रिबका अपनी एक अलग पर्सनालिटी में जीती है। वो अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक सोल सिस्टम है, वो स्पिरिट सिस्टम है वो। फिर भी जो लाबान है उसका भाई, ओके, और उसका पिता बतूएल, उनके कंट्रोल में उसको रखा हुआ है। यानी लाबान और उस बतूएल उसकी ज़िम्मेदारी में बात कर रहे हैं कि तू बिंदास लेके जा, रिबका को लेके जा, नो प्रॉब्लम। यानी रिबका को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी रिबका का फ्रीडम ऑफ विल नहीं है कि वो फ्री विल रखे, क्या सोचूं क्या करूं, है ना। लेकिन राहेल के लिए फ्री विल था। राहेल को पूछा गया क्या तू जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। याकूब के लिए राहेल को पूछा गया था, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, कहीं तो है वो, राहेल के विषय या किसी के विषय मैंने पढ़ा है वो, अब आ जाएगा सामने वो, कहीं हम देखेंगे। तो इसको देखो ना कि कुछ भी फ्रीडम नहीं दिया बात करने का, है ना। यानी कितनी अधीन है वो लड़की। उसके पिता ने और उसके भाई ने बोला लेके जा, यानी उनको इतना गारंटी है कि हमारी बहन हमारा विरोध नहीं करेंगी, और रिबका ने उनका विरोध भी नहीं किया, जो है सो है। यानी इतना ओबीडियंस के अंदर है वो लड़की, और उसको पूरा कॉन्फिडेंस है उसके पिता और उसके भाई उसका बुरा नहीं करेंगे, और किया भी तो वो उसके लिए भी तैयार है। मतलब इतनी डेडिकेटेड है वो अपने पेरेंट के साथ। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। अब देखिए कितनी बार ये अब्राहम का दास यहोवा को स्मरण किया है। हर एक पॉइंट के अंदर वो यहोवा को स्मरण कर कर के आगे एक एक स्टेप बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो हम जब काम हो जाता है तो हम बहुत जल्दी थैंक्स गिविंग करते हैं, लेकिन सिर्फ काम होने के पहले कितनी बार ये इसने एक एक स्टेप पर यहोवा का याद कर कर के आगे बढ़ा है, ये बात भी ध्यान रखिए। ओके, तो ये तरह से परमेश्वर ने वो काम सफल कर दिया लास्ट में। अब ये सारी चीज़ें परमेश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता है। उनका ये जवाब भी परमेश्वर ही तैयार करके लाया है। फिर उस दास ने सोने और रुपये, 53 वचन, सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दिए। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता पिता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है,
इसलिए तुम मुझे मत रोको। देखो, अब वो बोलता है मेरी यात्रा को यहोवा ने सफल किया, यानी जो रीज़न से मैं चल पड़ा था उस रीज़न के अंदर मेरा काम हो गया है। अब तुम उस होने के बाद में मत रोको मुझे, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। ओके, तो हम भी इस बात को ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा काम हो जाता है हम निकल पड़ना है। ओके, उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि यह क्या कहती है। हाँ, मैं यही बात बोल रही थी। लेकिन रिबका को दे देने के बाद कितनी जल्दी बोल दिया ना वो 51 वर्ष में। यहाँ पर अब उसको शारीरिक रूप से निकल जाने का टाइम आया, तब उसको थोड़ा सा चांस दे दिया गया, देखे कि ये क्या बोलती है। ठीक है, 58 यही वर्ष मैं बोल रही थी। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की अधिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। क्या ज़बरदस्त आशीर्वाद है। वाह 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 वाह। अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इसको। तब रिबका 61 वर्ष। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुँह को ढांप लिया। अब ये कैरेक्टर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ओके, पूरी बाइबल में फर्स्ट टाइम ये एक्शन को आप मनुष्य की बेटी को करते हुए देख रहे हो। ओके, तो ये नेचुरल सिस्टम है मनुष्य का। ओके, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम ट्रेडिशन नहीं बोल सकते, इसको हम कुछ नहीं बोल सकते। ये जस्ट एक नेचुरल मैनिफेस्टेशन है, हो गया है ऐसा। ओके, मनुष्य ने कहीं ऐसा किया, अब वो ट्रेडिशन हो गया है। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपने माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। अब यहाँ पर ये एक वर्ड आता है, और उसको ब्याह कर। ओके, तो ये वाला इस जैसा इसका डिटेल्स नहीं दिया गया है कि कैसा किस प्रकार से ब्याह किया उसने, इसका डिटेल्स नहीं है यहाँ पर। ओके,
तो ये भी कोई रीति होगी उनकी जिसे वो ब्याह कहते हैं। तब अब्राहम, अच्छा, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। 25 वर्ष। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। अभी अब्राहम और एक पत्नी ब्याह लिया, कतूरा। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब दिशा में भेज दिया। ये लोग पूरब दिशा में चले गए। अब्राहम की सारी आयु, 7 वचन, 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब यहाँ पे अब्राहम जब 100 वर्ष का था, इसहाक मिल रहा था, तब परमेश्वर को बोल रहा था वो, इतनी बूढ़ी उम्र में क्या मेरा बेटा हो सकता है, इसहाक हो सकता है। उसको हंसी आ गई थी, मजाक उड़ गया था उसका। और अब सारा के बाद उसने क्या कर लिया, सारा की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या किया उसने, दूसरी शादी अभी कर ली कतूरा के साथ। सारा 23 अध्याय में पहला वचन देखो, सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। इन दोनों के बीच में 10 इयर्स का गैप था। ओके, तो सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। तो 127 वर्ष सोचिए, 127 ईयर्स। तब ये चीज़ जो अब्राहम है ये क्या हो गया होगा, 127 से 10 साल आगे 137 ईयर्स। ओके, 137 ईयर्स के बाद अब उसके मृत्यु के वक्त का उम्र बताता है 175। 137 की उम्र के बाद उसने रिबका का लेकर आया, उसका ब्याह हो गया। तो उस समय का उसका जो एज है वो नहीं दिखाया है यहाँ पर। जब वो अपने दास को भेजता है, हाँ, उसकी आयु बहुत हो गई थी, इतना ही लिखा है। ओके, तो उसके बारे में नहीं लिखा है कि 137 के आगे उसकी आयु कितनी हो गई थी, वो नहीं लिखा था। लेकिन देखो, अब वो इतनी आयु हो गया है और उसने एक कतूरा नाम की पत्नी को ले लिया, ब्याह लिया। सोच के देखो, जब वो 100 साल का था, इसहाक जन्म देगा, उस बात पर हंसने लगा था। अब इतने साल के उम्र के बाद वो कैसे, क्या कतूरा के साथ
ब्याह करके इतने बच्चों को पैदा किया। ओके, तो 175 वर्ष की हुई उसकी आयु। अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी, जिसमें सारा को भी रखा था, है ना, वहीं पे उसको भी लाया, उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसको उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। परमेश्वर ने आशीष देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब्राहम को वो समझ थी कि परमेश्वर आशीष करता है। अब्राहम का पुत्र इश्माएल जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इश्माएल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इश्माएल का जेठा पुत्र नबाबोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नपीश, केदमा और केदमा। इश्माएल के पुत्र यही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। आपको यहाँ पे ये एक 12 ट्राइब्स, मतलब इसराइल जो 12 गोत्र तैयार हुए थे याकूब के द्वारा, वो परमेश्वर ने अलग रखा और इनके द्वारा भी 12 कुल के प्रधान तैयार हुए। तो इसके बारे में आगे क्या होता है, इस नाम को समझने के लिए इनके नाम से ही देश के नाम बने हुए हैं। तो इसके लिए हम ना इसको अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि इनके नाम के साथ जो नगर, जो देश का नाम इसमें आ जाएगा बाइबल में, पवित्र बाइबल में, तब हम समझेंगे कि क्या हो रहा था वहाँ पर उस समय। ठीक है, तो 17 वचन मैंने अंडरलाइन करके रखा है उसको। इश्माएल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वाली चीज़ को ध्यान रखिए कि वह मर गया और अपने लोगों में जा मिला, और वह अपने लोगों में जा मिला। अब्राहम के बारे में भी लिखा है कि जब अब्राहम दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। ओके, तो आपको ये वाली चीज़ को ध्यान रखना है, जब इंसान मर जाता है तो वो अपने पीढ़ियों के अंदर के लोगों के साथ मिल जाता है। हाँ, 18 वचन, उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। ये क्या है, उसके वंश हबीला से शूर तक। ये हबीला मुझे पता नहीं ये वही है क्या, पिशोन नदी जो हवीला नगर को घेरी हुई थी और वहाँ पर चोखा सोना मिलता था। उस नदी के पास चोखा सोना मिलता था, नीलमणि, ये सब वहाँ पर थे। तो ये वही हवीला है क्या, पता नहीं।
से शूर तक जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है। अश्शूर के को घेरा नहीं लगाया था, लेकिन अश्शूर के तरफ से वो पूर्व की ओर बहती जा रही थी। एक नदी, महानद में से एक नदी का भाग अश्शूर के पूर्व की ओर जा रहा था। तो पिशोन गिहोन कूश को घेरा हुआ था, और अश्शूर के पूर्व की ओर जा रही है तीसरी नदी। तो पिशोन, गिहोन और हिदक्केल, ठीक है। तो पिशोन जो थी वो हवीला को घेरी थी, और गिहोन जो है वो कूश को घेरी थी, और अश्शूर जो नगर है वहाँ के जो नदी आ रही थी वो हिदक्केल थी, और वो सीधे पूर्व की ओर जा रही थी। इसको घेरी नहीं थी, वो के मार्ग में है, बस गए। और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी, पदन राम की वासी, इसको याद रखो, क्योंकि ये पदन राम जो है ना, ये वाली अब्राहम का जन्मभूमि का नाम है, जहाँ उसके लोग रहा करते थे, और वहीं से परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला हुआ है। ओके। अरामी बतूएल की बेटी और अरामी है ये लोग, और वहाँ पे क्या लिखा था, एप्रेमियों का अधर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एप्रेमियों का परमेश्वर ने वहाँ पे बोला था कि तेरे पीढ़ी चौथी पीढ़ी में लौट कर आएंगे कनान में, जब इसीलिए क्योंकि अभी तक एप्रेमियों का अधर्म ख़त्म नहीं हुआ है। ओके। और ये लोग अरामी थे। अरामी बतूएल की बेटी, अरामी लबान की बहन थी। अरामी ये किसके वंश के हैं वो देखना चाहिए। शेम हम यापित के अंदर पता नहीं किसके वंश के हैं ये लोग। ओके। ये एक जाति का नाम बताया है अरामी। बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। पहले तो यहाँ पे इसहाक गर्भवती नहीं कर पा रहा था रिबका को, तो उसने क्या किया, विनती की, यहोवा से उसके निमित्त विनती की। हमारे सारे प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर के सामने हमने विनती करने की ज़रूरत है, और यहोवा हमारी विनती को सुनता है। ठीक है। हर एक चीज़ के लिए हमने प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करना है। लड़के इस गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। कहाँ पर गई यहोवा की इच्छा पूछने को? तब यहोवा ने उससे कहा,
तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ले ओके, तो एसाव के बारे में, बड़ा बेटा एसाव था, छोटा नहीं, रुक जाओ, आगे हम पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ इस भविष्यवाणी को पकड़ के रखेंगे, बाकी देखेंगे आगे। वो क्या करने गई? यहोवा की इच्छा पूछने गई, क्योंकि अब वो मरने की अवस्था में आ चुकी थी, उसको परेशानी होने लगी थी, जीवित रहने का उसका भरोसा टूटने लगा था और उसने यहोवा की इच्छा को पूछा। खुदा का आत्मा हमारे साथ है।